पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम देख रहे हैं, और उन राज्यों में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत आधार नहीं रहा है, वहां भी अब की बार बहुत बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। अच्छी जीत होगी, शानदार जीत होगी, इस बात के लिए भी हम आश्वस्त हैं। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मंडी की सीट को जिसको कहा जा रहा है कि एक हॉट सीट ये अब की बार होगी, चाहे वो सेलिब्रिटी के कारण है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन नामों का जिक्र हो रहा है चुनाव में, मुझे मालूम नहीं कौन आएंगे। धर्मशाला में साइंस कॉमर्स अकादमी SCA में आपका स्वागत है, जहां हम NDA, CDS, JEE मेंस, एडवांस्ड और NEET, आर्मी, पुलिस, SSC CGL, SSC CHSL, बैंक PO और क्लर्क सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्यापक कोचिंग प्रदान करते हैं। अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं प्रवेश अब खुले हैं। आज ही नामांकन करके अपना स्थान सुरक्षित करें। कचेरी, गोखले मार्ग, डिपो बाजार, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में स्थित SCA धर्मशाला में हमसे मिलें। अधिक पूछताछ और सहायता के लिए आप हमसे 9816023379 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और पहले वो ना करते रहे हैं, अब हाँ करने लगे हैं। वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा, जो भी इनको कैंडिडेट उतारना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से मंडी लोकसभा क्षेत्र में भी अब की बार जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिल रहा है, उसमें निश्चित रूप से मंडी की जीत भी सुनिश्चित है और बहुत बड़े अंतर के साथ हम इस सीट को जीतने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करेंगे। जहां तक पॉलिटिकल सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, मैं उसमें थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूंगा। आजकल हम रोजाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, खासतौर से कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी उनका कोई मंत्री या कोई नेता, जो राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो एक दृश्य है आज की तारीख में है, उसका जिक्र वो करते हैं। मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, किसी सरकार की चलाने के लिए अगर नाकामयाबी रही है आज तक के इतिहास में, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि नाकामी रही है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी रही है। 14 महीने के कार्यकाल में आपके 6 विधायक, जिनकी बहुत विधायकों की पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी की, आज के हिमाचल प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनसे ज्यादा है। सुधीर शर्मा के पिता 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। वो पार्टी छोड़ने के लिए विवश क्यों हुए, ऐसा कदम उठाने के लिए विवश क्यों हुए? जब बार बार इज्जत पर आती है बात, तो स्वाभाविक रूप से आदमी स्वाभिमान के लिए कई बार कदम उठाता है, और इसलिए उठाया। रवि ठाकुर का इतिहास आप जानते हैं, उनका परिवार की पृष्ठभूमि जानते हैं, लता ठाकुर से लेकर के जब हिमाचल का निर्माण हुआ, तो हिमाचल के निर्माण के बाद सरकार बनने में उनकी हिस्सेदारी थी एक मंत्री के रूप में। उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी त्याग पत्र के, यानी कि वो भी अपने आप जो है वो कांग्रेस से बाहर जाने के लिए विवश हुए, कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला राज्यसभा में। अगर ये परिस्थिति बनी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए कि अगर कमी रही है तो उनके अपने आप में कमी, और इसके लिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं। आप कल्पना करिए, कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता है 14 महीने की सरकार में, कौन उसके लिए दोषी? जिनका आरोप था, सीधा आरोप था कि मेरे पिताजी की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है, और उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात 2 गज जमीन उनको नहीं नसीब हुई शिमला के रिज के मैदान, उनका स्टैच्यू लगाने के लिए, उनकी मूर्ति लगाने के लिए। उसमें हमारी भूमिका है क्या? कांग्रेस के एक मंत्रिमंडल के बैठक से उठ करके रोते रोते बाहर चले जाते हैं, उसमें भी हमारी भूमिका है क्या? कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष जो मंडी के सांसद हैं, वो एक बार नहीं 20 बार उन्होंने बयान दे दिया, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, MP की सुनी नहीं जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष की भी सुनी नहीं जा रही है। और ऐसे हालात में उन्होंने ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि काम नहीं हुए। लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे? इसमें हमारा कसूर है क्या? ये सारी चीजें होने के बावजूद जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री लोग, कि सरकार को गिराने की कोशिश हुई, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, ये सरकार है ही नहीं। आज की तारीख में सरकार गिर चुकी है, नजरों से भी और बहुमत से भी। कहां है सरकार? कहे की सरकार है ही नहीं, मैं कह रहा हूं, बड़ा साफ कह रहा हूं। ये टेक्निकल चीजों को, टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम अगर बात कहें, राज्यसभा में वो हारे,
बजट पारित उस सूरत में किया गया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो से वहां से उठा करके बाहर फेंका, तब जाकर के बजट पारित हुआ है। कहां है सरकार? और ऐसे हालात पूरे देश भर में देखने को नहीं मिले होंगे जब निर्दलीय विधायकों को त्याग पत्र देने पर विवश होना पड़ा। क्यों? उनको धमकियां दी गई, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, मामले दर्ज कर दिए गए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। और आज तो मैं हैरान हूं, इस तरह के अभी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुए उनको थोड़ा वक्त हुआ, 1 महीना हुआ, और विधानसभा से नोटिस दे दिए कि अपने रेजिडेंस लॉटेड रेजिडेंसीज है जो विधायकों के, उनको खाली करने के लिए आदेश कर दिए। इतनी गिरावट सोच में आ गई कांग्रेस के नेताओं की, यह हैरानी की बात है।